Hello and welcome to yet another episode of मुंबई से मैनचेस्टर। हम हैं बॉयज फ्रॉम मुंबई, निखिल और सौरभ। और आज हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड वर्सेस लाइप्जिग चैंपियंस लीग गेम के बारे में। सो सौरभ, क्या लगता है गेम का क्या इंपॉर्टेंस है आज हमारे लिए? अ, बहुत इम्पोर्टेंट गेम है, स्पेशली पेरिस के अगेंस्ट 3 पॉइंट्स अवे लेने के बाद। इट वुड बी ग्रेट टू गेट 3 पॉइंट्स टुमारो, ग्रेट टू गो टॉप ऑफ द टेबल इन आवर वेरी वेरी डिफिकल्ट ग्रुप दैट विल मेक अस द फेवरेट्स टू क्वालिफाई। एंड हो सकता है कि आगे जाके इन द फाइनल फ्यू गेम्स ऑफ द ग्रुप स्टेजेस वी कैन देन अफोर्ड टू रोटेट द स्क्वाड अगर हम लोग ऑलरेडी जल्दी क्वालिफाई करते हैं तो। बट we should also acknowledge that Leipzig are a very very good team. So getting a win would be great, but I think we should be happy with the point as well. और एक चीज बताना चाहता हूँ अपने सब्सक्राइबर्स और होपफुली नए व्यूअर्स के लिए कि ये वीडियो में हम प्रिडिक्टेड लाइनअप्स, टैक्टिकल एस्पेक्ट्स, इंजुरीज जो है करंट प्लेयर्स को, कौन अवेलेबल है कौन नहीं है, मैन ऑफ द मैच और स्कोर प्रिडिक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक, वन। So Nikhil, team news और injury news कुछ है? यूनाइटेड के फ्रंट पे ज्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है। जोन्स, लिनगार्ड और बाई अनअवेलेबल है, जस्ट लाइक चेल्सी वाले गेम। बाकी सब प्लेयर्स अवेलेबल है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि खेलेगा कौन, तो हम वो तो देखेंगे। लाइप्जिग के टीम से टाइलर एडम्स एक अनअवेलेबल है। नॉडी मुकिएले वो अभी रिसेंटली इंजर हुआ, अराउंड 60-65 मिनट्स के टाइम पे ही हैड टू बी टेकन ऑफ। लूकस क्लॉस्टरमैन, आई थिंक ही इज वन ऑफ देयर मिडफील्डर्स, वो भी अनअवेलेबल है। और कॉनराड लाइमर, अनदर प्लेयर ऑफ देयर्स। बट क्रिस्टोफर अनकुंकू, एंजेलिनो, ये जब जो सब फॉर्म में है, अलेक्जेंडर सोरलोथ, वो सब अवेलेबल है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइनअप रहेगा। तो लेट्स गो ऑन टू द प्रेडिक्टेड लाइनअप्स पार्ट, सौरभ। सो सोल्जर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने क्लियरली बोला है कि there are many different ways Leipzig can play, and our focus is going to be to give them problems as well as solving problems that they will give us, which is a key statement. So मुझे लग रहा है कि we'll go offensive tomorrow. मुझे लगता है कि RB Leipzig play a very high line and very high pressing football that leaves a lot of gaps behind their defense. मुझे लगता है कि Martial being available for the Champions League game, we'll play Martial, Rashford, Greenwood up top, which will give us space to go beyond their defense. We will play both Bruno and Pogba because we need someone who can play the balls over the top and through balls to get our forward line in action. And Scott McTominay was sitting next to Solskjaer in the press interview, so I'm guessing he's going to start. Because I've put that formation, मुझे लगता है we only have space for 4 defenders. Aaron Wan-Bissaka has to play, and if we are only playing 4 at the back, I think Luke Shaw is still a safer bet right now. That might change in the future. Maguire and Lindelof, I think, will continue to play, and David De Gea will be in goal. Um, the alternative I can see is we can still have Martial, Rashford, Bruno up top instead of Greenwood. We might play Alex Telles as a left full back and go to a back five. That is one option I can see where we can still retain our shape and we can still hit them on the counter. ओके। और एक्स फैक्टर कौन लगता है? अपने प्लेयर्स ऑब्वियसली हम नाम बता सकते हैं, बट तेरे पर्सनल ओपिनियन में क्या लगता है, हु वुड बी द प्लेयर्स विल रिलाई टुमारो? कल Going forward, I think Martial has to score. I think it's about time. अभी तक सीजन में उसने स्कोर नहीं किया apart from the own goal. He should score tomorrow. He is going to be lethal. Aaron Wan-Bissaka मुझे लगता है is the predicted man of the match, क्योंकि उनका लेफ्ट बैक और लेफ्ट फुल बैक जो है एंजेलिनो, वो he is their top scorer as well, which is we are only early on in the season, but he scored 3 goals already. एंड उनका जो फॉरवर्ड्स है, सॉरलॉथ, फॉसबर्ग एंड इनकुनकू, सब ऑलमोस्ट सबको ही लेफ्ट साइड से अटैक करता है. तो आई थिंक एरन वन-बिसाका एंड
is going to have a key role in the team. And McTominay needs to stick to Nkunku. Nkunku उनके Bruno जैसा है. Basically everything that happens in their attack goes through Nkunku. जैसे अपना Bruno अपने लिए खेलता है वैसे. So I think McTominay का role रहेगा to stick to him wherever he goes. Okay. मैं देख रहा हूँ लाइनअप में, अपने प्रेडिक्टेड लाइनअप में वैंडरबीक और टेलिस के बारे में नहीं बात की है. उनके बारे में क्या थॉट्स है? लाइक why do you think they won't start today? So Solskjaer का press conference interesting था. I think there were 3 or 4 questions asked about Van der Beek. उस last question को irritate होके almost Ole बोला कि this is turning out to be a Solskjaer Van der Beek press conference, or it's only about Van der Beek. I think if he planned to start Van der Beek tomorrow, he could have fended that easily and just come out and said that he has a good chance of starting tomorrow. And ये 4 questions आते ही नहीं थे, and the discussion would have been about the game and the rest of the players. The fact that he kept pushing back कि Van der Beek has a role in the future, बहुत games है, congested fixture list है, that tells me कि कल शायद वो start नहीं करेगा, but I can be wrong. Okay. And Alex Telles was your other question. As I said, right? I think Martial, Rashford, Bruno, McTominay ये सब खेलेंगे ही. ग्रीनवुड के जगह पे टेलिस आ सकता है. सो पूरा फॉर्मेशन ऐसे टिल्ट हो जाएगा. टेलिस will come in on the left wing back, and Martial, Rashford will play up front. Okay, cool. Okay, so let's jump on to Leipzig का predicted lineup, and let's do that here. Okay, so सौरभ, Leipzig के बारे में क्या लगता है? I know तूने बोला attacking खेलते हैं, high press खेलते हैं. What do you think how they'll line up? So statistically उनका average positioning देखोगे तो उनका पूरा team plays either on the halfway line या above the halfway line. So they will leave a lot of spaces in defense, which also means they will be super pressing when we have the ball. So we know Pogba has a habit of keeping hold of the ball and losing possession. So we'll need to make sure that we beat their press. We quickly play the ball out, and don't dwell on the ball too much. I think if we do that, we'll do well going forward. In defense, मुझे लगता है because Forsberg, Angelino, Sorloth, सब उनके strikers थोड़े left leaning है, with Nkunku supplying firepower through the center. I think Aaron Van Bissaka के लिए game बना है, इसलिए man of the match prediction अपना Aaron Van Bissaka है. Right. And X factor players, I know Nkunku के बारे में बताया, is pretty similar to Bruno. Or कोई danger man, I think you mentioned Angelino was another danger man, right? Yeah. उसने 3 goal कुछ score किए. So yeah, let's see. From a score prediction standpoint, मुझे personally लगता है कि बहुत shots लिए जाएंगे, दोनों टीम बहुत shots लेंगे, बहुत अटैकिंग गेम रहने वाला है. एंड मैं फिलहाल तो सोच रहा हूँ कि यूनाइटेड जीतेगा ये गेम 3-1 के साथ. आई थिंक हमारे जो हमने प्रेडिक्ट किया है लाइनअप ऑफ मार्शल, रैशफोर्ड एंड मेसन, हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज रहेंगे. इट्स जस्ट दैट हमें क्लिनिकल रहना पड़ेगा, एंड वी कैन डेफिनेटली विन बाय अ डिसेंट मार्जिन. और जैसे सौरभ ने बताया, we need to win this game, attack Leipzig and go for the goal. So that is what we need to do. Yeah. तो तुझे क्या लगता है, क्या स्कोर प्रेडिक्शन रहेगा in your, like, will it be? We were wrong against Chelsea when we predicted that there will be goals, but maybe it was a factor that both teams went out defensive instead of banking on their attacks. I think कल again हम लोग, मैं predict करूंगा कि there will be goals. Both teams are capable of leaking goals. It will be interesting to see how Upamecano tackles our fast forwards. बहुत सारे links थे with United, and he'll continue to be linked क्योंकि उसका release clause ये summer में कुछ 35 million pounds का है, which is ridiculously cheap for someone of his experience and his class.
but typically हम लोग को पता है कि when these many teams are involved and the release clause is this low, we often tend to miss out. Thank you, Edward. Yeah. Okay. So, any closing thoughts, Saurabh? Closing thoughts: go for the win. Go for goals. Make sure we watch out for Nkunku and Angelino. Sorloth is a cracking striker. Both goals is a deadly finisher. Watch out for him. We'll be happy with a point, but it would be great to win. It will change the narrative of our abysmal home form. So it will be good to get a win under the belt. Cool. And last, अपने viewers को मैं बोलूँगा, please do like, share, and subscribe. We'll continue to make this content for you guys. Yes. Thank you so much. Bye.